जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम फेज 3 जो 3.0 होने वाली है, इसका एग्जाम 7 मार्च से लेकर के 16-17 मार्च तक होने वाला है। इस परीक्षा के लिए आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसके पहले हमने 60 क्वेश्चन जो है जीव विज्ञान के कर लिए थे। हम 61 नंबर से आज शुरू करेंगे और इसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है घटना चक्र, जो आपकी घटना चक्र है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ये बीपीएससी घटना चक्र है और इसी से बार बार जो है बीपीएससी बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और यही क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको साइंस से रिलेटेड कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फ्रांस में। कल इसका आपसे कल इसका आंसर पूछा था, बहुत लोगों ने इसका आंसर सही किया है। ये जो है दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। जीवाणु की खोज किसने की? फ्लेमिंग, लेम्बल, टेमिन, ल्यूवेनहोक। तो जीवाणु की खोज जो है सर्वप्रथम ल्यूवेनहुक ने की थी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है और इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह है बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु प्रोटीन, रेडियोधर्मी पदार्थ। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। यहाँ पर 67 बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। और बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जो है इसको आमतौर पर बैक्टीरिया के द्वारा उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः जीवाणुओं अर्थात बैक्टीरिया द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व ठोस अपशिष्ट, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो कणीय तत्व होते हैं ये जो मुख्य रूप से वायु को प्रदूषित करते हैं, ये वायु प्रदूषक होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कणीय तत्व ये पार्टिकुलेट मैटर को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवहनी जो वैस्कुलर होता है उसमें पौधे में पानी ऊपर कैसे कैसे जाता रहता है? फ्लोएम टिश्यू, पैरेकाइमा टिश्यू, मेरिस्टेम या जाइलम टिश्यू। तो आप सभी को पता है जाइलम की प्रक्रिया होती है, तो इससे जो है जड़ों के ये जो जैसे जड़ है इसके द्वारा जो है ये पौधे जैसे पेड़ है इसके जड़ों के द्वारा जो है यहाँ पे ऊपर पानी जाता है जड़ों के द्वारा, इसको हम जाइलम टिश्यू बोलते हैं। डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल अनेक पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक के द्वारा ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी फॉरेनहाइट में पूछता है तो कभी सेल्सियस में पूछता है। 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप समझ सकते हैं अगर इतना हो जाएगा तो इंसान बचेगा ही नहीं, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। इतना भी नहीं होता है, 36.9 डिग्री याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो तापमान है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फारेनहाइट में उसका मान 98.4 डिग्री फारेनहाइट लगभग 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है सर्वदाता ए बी ओ बी। तो आप सभी को पता है ओ जो है सर्वदाता होता है, इसी को सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप सभी को सर्वग्राही तो पता ही होगा, ए भी सर्वग्राही होता है। ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। और
यह ध्यान देने बात है कि एबी वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अतः एबी वर्ग के व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है ए बी ए बी ओ, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सार्वभौमिक स्वीकार्य अर्थात ग्रहण करने वाला रक्त समूह कौन सा है? अभी जस्ट बताए एबी। एबी जो है सभी का रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के शाखा के अंतर्गत होती है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो हड्डियों की पढ़ाई ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत पूछता है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन, सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है याद रखिएगा। सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 13, 31, 33, 12। कशेरुक जो रज्जु है इसमें कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31 जोड़ी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28। तो आप सभी को पता है 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार पैदा होते हैं। अगर 1 बार की बात होगी तो वो 12 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 28, 30, 32, 34। मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 28 हड्डियां होती हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। अच्छा हाँ, यहाँ पे देख लेते। एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 हड्डियां होती हैं, जिनमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? कपाल की बात करेंगे तो ये फेस की बात, जो मस्तिष्क होता है ना उसकी बात है। तो कपाल में 8 हड्डियां होती है, मुख में 14 हड्डियां होती है, कंठिका में 1 हड्डी होती है, कान में 6 हड्डियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? तो आप सभी को पता है जो मनुष्य का पैर होता है उसकी हड्डी एकदम ठोस होती है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 100, 200, 300, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 20 वर्ष के जो मानव शरीर हो जाता है तो उसमें लगभग 206 हड्डियां होती हैं। ये जो है गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन का उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निक्टिटेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां, सामने वाले चपटे दांत ग्रंथ या वर्मी अपेंडिक्स। इसमें कौन सा मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं है? तो वो हो जाएंगे सामने वाले चपटे दांत। इनसे कोई अवशेष नहीं निकलता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जीवधारियों में आकार की एवं शारीरिक अध्ययनों से हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जाता है। उदाहरण मनुष्य के बृहदांत में उपस्थित कृमि रूप पटिशेषकर एवं आंख की निमेषक झिल्ली परिशेषकर शाकाहारी रूमिनेट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम या इंसुलिन? इसमें जो है एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन जो सी होती है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दूध जो है विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है। ठीक है, कैल्शियम इसमें पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है।
दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः ये विटामिन सी का घटिया स्रोत माना जाता है। पुअर घटिया मतलब ये नहीं कि खराब, पुअर स्रोत मतलब कम मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 79। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विटामिन बी का थायमीन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। इल्यूलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। तो इल्यूलिन की बात करेंगे, ये जो है डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है और ये पॉलीसैकेराइड होता है। इल्यूलिन एक पॉलीसैकेराइड है जो डहेलिया की जड़ों से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 81। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसमें 80% से अधिक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जल की मात्रा कोशिका अर्थात सेल में सर्वाधिक होती है और इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। अगला क्वेश्चन है 82। 82 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है और इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व या 2 करोड़ वर्ष पूर्व, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग, इनमें से कुछ स्पष्ट नहीं है। देखिए, आधुनिक खोजों से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका है। साइनो बैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव लगभग 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना गया है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसमें 20,000 है, फिर 2 लाख है, फिर है आपको 20 लाख, फिर लगभग 20 लाख से ये ज्यादा था, 2 करोड़ से ज्यादा था, ये हमने गलत बोल दिया, ये लगभग 2 अरब के आसपास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथ में, योनि मार्ग में। तो निषेचन होता है, निषेचन की क्रिया आपका अंडवाहिनी में होता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। बहुत पुष्पों में कैसा निषेचन होता है? तो पुष्पों में बाह्य निषेचन होता है, जबकि मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्म जो शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं और शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिंबवाहिनी अर्थात अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। अगला क्वेश्चन है 84। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नान मनुष्य, निएंडरथल या पेकिंग मानव। आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है वो है क्रो-मैग्नान मनुष्य। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्रो-मैग्नान आधुनिक मानव से मिलता जुलता है और यह आज के मानव के एकदम 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा है। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं और वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन 85। विकास का मुख्य कारक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जन्म या प्राकृतिक वर्ण। पता होना चाहिए विकास का जो मुख्य कारक होता है वो प्राकृतिक वर्ण होता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इसे जाति के अभ्युदय जो होते हैं, अभ्युदयों को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं पैरासाइटिज्म, म्यूटियोलिज्म, कॉमेंसलिज्म या कन्वर्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूटियोलिज्म। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, शैवाल और कवक से के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूटियोलिज्म कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूटियोलिज्म कहते हैं और इसे शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवक की घटक के लिए प्राप्त होता है और कार्बनिक भोजन के बदले में कवक की घटक शैवाल को जल एवं खनिज उपलब्ध कराते हैं।
87 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुकी रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में। तो आप सभी को पता है जो कशेरुकी रज्जु स्पाइनल कॉर्ड होता है वहां पर प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं उनका नियंत्रण केंद्र होता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुकी रज्जु में होता है और मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा से आरंभ होकर कशेरुकी दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क का आवरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। विकास का कारण है फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन या वंशागति। तो विकास का जो कारण है यह है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है। अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। ये जो है टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीआरई 1 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कहीं कहीं पे आपको एसिटिलीन नहीं लिखेगा, कहीं पर एथिलीन होगा। दोनों इसके जो है दोनों का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी। बी एंड डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आपको पूछा था तो उस टाइम पे आया था ये एसिटिलीन था उसमें आंसर। ठीक है, फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने में पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्राकृतिक रूप से एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों से, तना काट से, इन दोनों से, ये उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो माँ पौधे की भांति जो पौधा मिलता है ये इन बीजों से भी मिलता है और तना काट से भी मिलता है। तो इन दोनों से मिलता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विद्यालय एजुकेशन से वहां जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386953102। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ व्हाट्सएप करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं द सचिन। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको जो है यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आप हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।